नियोन सिटी, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता था। रात के अंधेरों में भी यहां हर गली, हर सड़क, हर इमारत रोशनी से जगमगाती थी। ऊंचे ऊंचे टावर आसमान को छूते, रंग बिरंगे नियोन बोर्ड हवा में झूलते और हर तरफ स्क्रीन पर विज्ञापनों की बारिश होती। शहर के बीचों बीच चलने वाली उड़ती गाड़ियां ऐसे लगती थीं जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। यहाँ के लोग तेज रफ्तार जिंदगी के आदी थे। किसी को रुकने की फुर्सत नहीं थी। सब दौड़ रहे थे, कोई दौलत के पीछे, कोई ताकत के और कोई अपने ख्वाबों के। इसी हुजूम में एक लड़की थी, एला। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय सा सुकून। दुनिया के लिए वह बस एक आम लड़की थी जो कॉलेज जाती, किताबें पढ़ती और शाम को अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर नियोन सिटी को देखती रहती। लेकिन एला आम नहीं थी। उसका कमरा एक छोटी सी जादुई दुनिया जैसा लगता था। दीवारों पर स्काईलाइन के खाके, टेबल पर रोशनी के मॉडल और नोटबुक में डिजाइनों के ढेर। वह अक्सर अपनी डायरी में लिखती, यह शहर मुझे बुलाता है, इसकी रोशनी के पीछे कोई राज है जो सिर्फ मुझे नजर आता है। उसे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता जब वह खिड़की से बाहर झांकती और नियन बोर्डों को झिलमिलाते देखती। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता था वह यह कि जब एला चाहती तो यह रोशनी उसकी मर्जी के मुताबिक बदल जाती। उस रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, कमरे की बत्ती अचानक टिमटिमाने लगी। एला ने बेखतियार हाथ उठाया और बत्ती रोशन हो गई। यह उसके लिए आम बात थी। बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता आया था। जहां रोशनी थी वहां वह अपनी ताकत आजमा सकती थी, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटी, यह दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, अपनी ताकत। अगली सुबह एला उलझे हुए सपनों के साथ जागी। रात को जो कुछ हुआ था वह उसे बार बार याद आ रहा था। उसके हाथों में चमकती रोशनी, खिड़की पर झिलमिलाते अक्स और दिल में अजीब सा डर। वह खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह बस वहम था। शायद ज्यादा पढ़ाई करने से दिमाग थक गया था, लेकिन दिल की गहराइयों में वह जानती थी कि यह कोई आम घटना नहीं थी। पुरानी डायरी नाश्ता करने के बाद जब वह अपनी मां के पुराने कमरे में गई, वहां एक संदूक रखा था जो बरसों से बंद था। एला ने कभी हिम्मत नहीं की थी उसे खोलने की, लेकिन आज अजीब सा कौतूहल उसे खींचकर वहां ले आया। संदूक खोलते ही अंदर से पुरानी चीजों की खुशबू आई। कपड़ों के बीच एक चमड़े की डायरी रखी थी। इसके सर्वरक पर एक निशान कणद था, रोशनी के ताज का। एला के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली तो अंदर अपनी मां की तहरीरें देखकर आंखों में नमी आ गई। अगर यह डायरी कभी एला के हाथ लगे तो याद रखना, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम लक्स खानदान की वारिस हो, रोशनी की शहजादी। तुम्हारे खून में वह ताकत है जो अंधेरों को खत्म कर सकती है, मगर इसे छुपाए रखना क्योंकि दुश्मन अब भी जिंदा है। एला ने सांस रोक लिया। लक्स खानदान, शहजादी, यह सब क्या था? एला के दिमाग में बचपन के वो लम्हे रोशन हो गए जब उसकी मां अक्सर रात को उसे लोरी सुनाते हुए कहती थी, तुम सितारों की बेटी हो, तुम्हारी किस्मत दूसरों से अलग है। उस वक्त वो समझती थी कि ये बस एक मां की मोहब्बत भरी बातें हैं, मगर अब सब हकीकत लग रहा था। उस दिन शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। बोर्डों की रोशनी आसमान तक पहुंच रही थी, गलियों में म्यूजिक बज रहा था और उड़ती गाड़ियां हवा में रंग बिखेर रही थीं। एला ने खिड़की से बाहर देखा तो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल छुपा था। आखिर वह कौन है? क्या वाकई आम इंसान या फिर कुछ और? जब घड़ी ने 12 बजाए, एला के कमरे में एक अजीब सा एहसास फैला। खिड़की के शीशे पर नियॉन की रोशनियों का अक्स फैलने लगा और लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उसको देख रहा है। एला के हाथों में हल्की सी चमक उभरी, जैसे रोशनी उसके अंदर से निकल रही हो। वह घबरा गई, लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में खुशी भी महसूस हुई। यह नियॉन सिटी की रात अलग थी। यह शुरुआत थी एक ऐसी कहानी का जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। वह मुड़ी तो खिड़की के करीब एक साया सा दिखाई दिया। एक लम्हे को वह डर गई, लेकिन फिर साया गायब हो गया। एला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कोई उसकी निगरानी कर रहा था? क्या कोई उसके राज को जानता था? उसी दिन शाम को नियॉन सिटी के आसमान पर कुछ अजीब हुआ। कुछ पलों के लिए सभी नियन बोर्ड बुझ गए। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नियन शहर रोशनी के बिना अधूरा लग रहा था। एला खिड़की से यह सब देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यह सामान्य बिजली की समस्या नहीं है, यह कुछ और। एला ने डायरी बंद की और आईने में खुद को गौर से देखा। अब वह जान गई थी कि वह एक राज में जी रही है। वह आम लड़की नहीं थी, बल्कि रोशनी की ताकत रखने वाली वारिस थी। लेकिन इस राज को छुपाना कब तक मुमकिन होगा? और अगर उसने इसे आहिर कर दिया तो क्या
वह अपने शहर को बचा पाएगी या फिर दुश्मन उसे तबाह कर देंगे। न्यूयॉर्क सिटी हमेशा रोशनी और रंगों से जगमगाता रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे शहर खुद किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। एला अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा था, मगर आज रोशनी की झलक में भी एक अनजान डर छिपा था। घड़ी ने 11 बजाए ही थे कि अचानक पूरे शहर के नियॉन बोर्ड बुझ गए। इमारतों की खिड़कियां अंधेरे में डूब गईं, गाड़ियां आसमान में रुककर गिरने लगीं और लोगों की चीखें गूंजने लगीं। एला ने आश्चर्य से देखा। यह कोई सामान्य बिजली की समस्या नहीं थी। पूरा शहर एक ही क्षण में अंधेरे की चपेट में आ गया था। अचानक हवा में काला धुआं सा उठा। वह धुआं सड़कों पर उतरकर लंबे भयानक सायों में बदल गया। उनके सिर पर धातु के हेलमेट थे और आंखों से हरी रोशनी जल रही थी। ये साइबर शैडो थे, अंधेरे के वो सिपाही जो रोशनी को निगल कर ताकत हासिल करते थे। लोग उनसे भागने लगे, लेकिन शैडो हर रोशनी को अपने अंदर खींच लेते थे। स्ट्रीट लैंप्स, गाड़ियों की हेडलाइट्स, यहां तक कि लोगों के मोबाइल फोन तक बुझ गए। शहर अंधेरे के कैदखाने में बदल गया। एला के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपनी मां की डायरी याद आई। अंधेरा फिर लौटेगा और तब रोशनी की वारिस ही उसे रोक पाएगी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल चाहता था वह चीख कर सबको बताए कि वह मदद कर सकती है, लेकिन डर उसे रोके हुए था। साइबर शैडो ने शहर के मुख्य टावर पर कब्जा कर लिया। यह वही टावर था जिससे पूरे शहर की ऊर्जा और रोशनी फैलती थी। अगर यह हाथ से गया तो नियॉन सिटी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। एला को लगा जैसे मीन उसके पैरों के नीचे कांप रही हो। रोशनी का शहर उसकी आंखों के सामने मर रहा था। अगर उसने अपनी ताकत दिखा दी तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे या दुश्मन उसे निशाना बना लेंगे। एला के कमरे की बत्ती भी बुझ गई। अंधेरा छा गया, लेकिन इसी लम्हे उसके हाथों से खुद एक रोशनी निकली। कमरा जगमगा उठा। एला ने हैरत से अपने हाथों को देखा। यह रोशनी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। शायद यही समय था अपनी असली पहचान को मानने का। एला खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने पूरे शहर की तरफ हाथ बढ़ाया। नियन बोर्ड जो बुझ गए थे कुछ क्षणों के लिए हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे वे उसकी पुकार सुन रहे हों। एला ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, अगर मैं वास्तव में रोशनी की राजकुमारी हूं तो आज अपने शहर को बचाऊंगी। एला सारी रात खिड़की के पास खड़ी रही। न्यूयॉर्क सिटी अंधेरों में डूबा हुआ था और लोग खौफ के साए में भाग रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी ताकत को न समझा तो यह शहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह वह अपनी मां की पुरानी डायरी दोबारा खोलती है। इस बार एक जुमला उसकी आंखों में ठहर गया। एला, अगर अंधेरा कभी शहर पर कब्जा करे तो जान लो तुम लक्स खानदान की वारिस हो। तुम्हारी रगों में रोशनी का खून बहता है। एला की आंखों से आंसू बहने लगे। दहलीज पर एक नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना आला था जो हल्की रोशनी दे रहा था। वह बोला, तुम्हें जानने का हक है कि तुम कौन हो। मेरा नाम काई है। मैं लक्स खानदान का रक्षक हूं। बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा था। एला हैरान रह गई। रक्षक? और तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूं? काई मुस्कुराया। यह उपकरण केवल तभी प्रकाशित होता है जब वॉरिस के करीब हो। और देखो, यह तुम्हारी उपस्थिति में चमक रहा है। लेकिन उसी समय उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन एक सवाल उसे बेचैन किए जा रहा था। वह आखिर है कौन? काई उसे लक्स संग्रहालय ले गया। वहां दोनों एक गुप्त कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक शीशे के संदूक में रोशनियों का ताज रखा था, लेकिन वे अकेले नहीं थे। एक लड़की उनके इंतजार में खड़ी थी। उसके बाल नीले रंग के और आंखें चमकती हुई। मैं आर्या हूं, नियॉन सिटी की हैकर और प्रतिरोधक। मैं छाया के खिलाफ गुप्त युद्ध लड़ रही हूं। एला को हैरानी हुई कि ये लोग उसके बारे में जानते थे और बरसों से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एला ने ताज को छुआ, कमरा जगमगा उठा। होलोग्राम प्रकट हुआ और आवाज गूंजी, लेक्स परिवार की वारिस, तुम ही रोशनी की आखिरी उम्मीद हो। काई और आर्या ने आदर के साथ सिर झुका लिया। अब एला सिर्फ आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि शहर की असली राजकुमारी थी। अचानक एक धमाका हुआ और साइबर शैडो अंदर घुस आए। उनका लीडर काला बख्तर पहने एक भयानक शख्सियत, जिसे सब नाइटफॉल कहते थे, सामने आया। तो क्या यह रोशनी की राजकुमारी है? नाइटफॉल की आवाज धातु जैसी थी। अब यह रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। संघ की शुरुआत। एला ने ताज को सिर पर रखा। उसके शरीर से रोशनी की लहरें निकली और कमरा रोशन हो गया। साइबर शैडो पीछे हट गए। काई ने अपनी तलवार संभाली। आर्या ने छाया संकेतों को तोड़ने के लिए एक होलो कंप्यूटर निकाला और एला ने पहली बार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। वे तीनों एक दूसरे को देखकर समझ गए यह सिर्फ शुरुआत है। न्यूयॉर्क सिटी के आसमान पर अंधेरों का कब्जा था। नाइटफॉल के साइबर शैडो गलियों में घूम रहे थे और लोगों को खौफ में धकेल रहे थे।
लेकिन अब पहली बार रोशनी ने भी अपनी वॉरिस को पहचान लिया था। एला, काई और आर्या, तीन अलग अलग रास्तों के यात्री, अब एक टीम बनने वाले थे। कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। एला के सर पर ताज दमक रहा था और उसके हाथों से रोशनी की किरणें निकल रही थी। काई ने अपनी ऊर्जा की तलवार निकाली, जो सिर्फ लक्स परिवार के संरक्षक के पास होती थी। आर्या ने अपने होलो कंप्यूटर से न्यूऑन सिटी के डिजिटल नेटवर्क को हैक करना शुरू कर दिया। एला ने गहरी सांस ली। अगर हमें यह जंग जीतनी है तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। नाइट फॉल ने अपने सायों को आगे बढ़ने का इशारा किया। साइबर शैडोज के शरीर धुएं की तरह थे, लेकिन उनके वार धातु जैसे सख्त। काई उनके बीच कूदा और अपनी रोशनी की तलवार से एक वार में 3 सायों को काट डाला। आर्या ने अपने उपकरण से नियोन सिटी के बुझे हुए बोर्डों में सिग्नल भेजे। चंद लम्हों के लिए बोर्ड दोबारा रोशन हुए और रोशनी की लकीरें गलियों में दौड़ गईं, जिससे शैडोज कमजोर हो गए। एला ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसके अस्तित्व से प्रकाश की लहरें निकली, जो सीधी दुश्मन पर गिरी। अंधेरा चीखने लगा, जैसे सूरज ने उसकी खाल जला दी हो। नाइटफॉल चुपचाप खड़ा देख रहा था, फिर वह आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल ज्वाला की तरह जल रही थीं। रोशनी की राजकुमारी, तुम्हें लगता है तुम हमें रोक लोगी? तुम नहीं जानती कि अंधेरा कहां से जन्मा है। उसने हाथ उठाया तो पूरे कमरे में अंधेरा भर गया। एला की रोशनी बुझने लगी। काई जमीन पर गिर गया और आर्या का सिस्टम जाम हो गया। यह पहला मौका था जब एला को लगा कि शायद वह हार जाए। अंधेरे में एला ने अपनी मां की आवाज सुनी, रोशनी सिर्फ हाथों में नहीं, दिल में होती है। जब तक तुम्हारे दिल में यकीन है, अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। एला की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं राजकुमारी हूं, यह शहर मेरा है, मैं अपनी रोशनी वापस लूंगी। अचानक ताज और अधिक रोशन हो गया। कमरे में जलझला सा आया। एला के शरीर से रोशनी का एक धमाका निकला और अंधेरा चीर कर बाहर निकल गया। काई की तलवार फिर से जल उठी। आर्या का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया और नाइटफॉल पीछे धकेल दिया गया। रोशनी और अंधेरे का टकराव इतना तीव्र था कि पूरी नियोन सिटी की इमारतें कांपने लगी। नाइटफॉल ने गुस्से से चीखा, यह तो बस शुरुआत है। राजकुमारी, अंधेरा तुम्हारे अतीत को जानता है। एक रहस्य है जिसे सुनकर तुम्हारी रोशनी भी बुझ जाएगी। यह कहकर वह सायों में गायब हो गया। एला, काई और आर्या चुपचाप खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। वह जीत तो गए थे, मगर साथ ही एक नया राज भी सामने आया। क्या वाकई एला के अतीत में कोई ऐसा सच छुपा है जो सब बदल देगा? नाइटफॉल की लाल आंखें अभी भी एला के दिमाग में जल रही थी। उसके शब्द, अंधेरा तुम्हारे अतीत को जानता है, एला के दिल को बेचैन कर रहे थे। वह सोच रही थी, क्या वाकई मेरे अतीत में कोई ऐसा राज है जो मेरी रोशनी को बुझा सकता है? काई ने उन्हें शहर के एक पुराने सबवे स्टेशन में ले जाया। वह जगह प्रतिरोधक का गुप्त अड्डा थी। रोशनी से भरा एक पुराना नक्शा दीवार पर लगा था, जिस पर नियोन सिटी के हर हिस्से का नक्शा था। आर्या ने कंप्यूटर निकाला और बोली, नाइटफॉल झूठ बोल सकता है, लेकिन उसने जो कहा उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हमें सच्चाई जानना होगी। काई ने सिर हिलाया। हमारे पास केवल एक रास्ता है, आर्काइव ऑफ लक्स। वहां परिवार के सारे रहस्य छिपे हैं, लेकिन खबरदार, वहां जाना आसान नहीं है। रात के अंधेरे में तीनों शहर के नीचे स्थित सुरंगों में दाखिल हुए। इन सुरंगों की दीवारों पर पुरानी लिखावटें और रोशन क्रिस्टल लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह कभी जादू और विज्ञान दोनों की सल्तनत रही हो। अचानक दीवारों से धुआं निकलने लगा और छोटे छोटे साए वजूद में आ गए। ये थे मिरर शैडो, ऐसे साए जो शक्ल बदलकर दुश्मन को धोखा देते थे। एक छाया एला का रूप धारण करके सामने आ गई। तुम असली राजकुमारी नहीं हो, वह बोला। यह सब सिर्फ एक झूठ है, ताकि तुम्हें इस्तेमाल किया जा सके। एला का दिल धड़कने लगा। काई और आर्या ने देखा कि दोनों एला एक जैसी लग रही हैं। असली कौन है? एला ने आंखें बंद की और याद किया कि मां ने क्या कहा था, रोशनी सिर्फ हाथों में नहीं, दिल में होती है। उसने दिल से दुआ की और हाथ ऊपर उठाया। असली एला के हाथ से नरम सी रोशनी निकली, जबकि जाली साया राख में बदल गया। यह पहला इम्तिहान था, लेकिन सफर अभी लंबा था। आखिर वह एक महान दरवाजे के सामने पहुंचे, जो नियॉन क्रिस्टल से बना था। दरवाजा केवल वॉरिस के स्पर्श से खुल सकता था। एला ने हाथ रखा तो दरवाजा चरचरा कर खुल गया। अंदर एक हॉल था, जिसमें रोशन ग्लोब हवा में तैर रहे थे। हर ग्लोब में परिवार का इतिहास, शक्ति और रहस्य सुरक्षित थे। एला एक ग्लोब के करीब गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें एक दृश्य रोशन हुआ। ग्लोब में दिखाया गया कि लक्स परिवार ने कभी रोशनी को अपने लिए कैद किया था, लेकिन रोशनी की ताकत के बदले उन्होंने अंधेरे के साथ समझौता किया था। और सबसे बड़ा रहस्य, नाइटफॉल कभी इंसान था, और वह एला के अपने परिवार के किसी सदस्य की बदली हुई शक्ल थी। एला की सांसें रुक गईं।
यह नामुमकिन है। काई ने सिर झुका लिया। यही वजह है कि नाइटफॉल तुम्हें रोशनी के बजाय अंधेरे का वारिस साबित करना चाहता है। आर्या ने धीरे से कहा, एला, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह सारा शहर और तुम्हारा अतीत दांव पर है। एला ने मुट्ठी भींची। चाहे अतीत कितना ही काला क्यों ना हो, मैं अपनी रोशनी को अंधेरे के हवाले नहीं करूंगी। अगर नाइटफॉल मेरा खून का रिश्ता है भी, तब भी मुझे उसे रोकना होगा। आर्काइव ऑफ लक्स से निकलने के बाद तीनों के दिलों पर एक भारी बोझ था। एला अब जान चुकी थी कि नाइटफॉल का संबंध उसके अपने परिवार से है, लेकिन सवाल यह था, क्या वह अपने ही खून से लड़ेगी या सच्चाई जानने के लिए अंधेरों में उतरेगी? अचानक नियोन सिटी के ऊपर आसमान लाल रोशनी से जलने लगा। नाइटफॉल ने अपनी सेना हजारों साइबर शैडो शहर पर छोड़ दी थी। रोशनी के हर निशान को बुझाया जा रहा था। लोग घबराकर पनाह ढूंढ रहे थे। एला ने खिड़की से देखा तो महसूस किया कि यह आखिरी जंग की शुरुआत है। काई और आर्या उसके साथ थे। काई ने कहा, एला, अब तुम्हें राजकुमारी नहीं, एक योद्धा बनना होगा। यह वह क्षण है जब पूरा शहर तुम्हें देख रहा है। आर्या ने होलो कंप्यूटर खोला और चीखी, नाइटफॉल शहर के मुख्य पावर कोर पर कब्जा करने वाला है। अगर वह सफल हो गया तो रोशनी हमेशा के लिए खत्म। एला ने फैसला किया, तो हमें यह जंग यहीं खत्म करनी होगी। जब वे केंद्रीय टावर पर पहुंचे तो नाइटफॉल उनका इंतजार कर रहा था। उसके चारों ओर साए नाच रहे थे। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और आवाज गूंजी, राजकुमारी, क्या तुम अपने खून के रहस्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो? एला ने हिम्मत करके कहा, मेरा अतीत जितना भी काला हो, मैं रोशनी की वारिस हूं और मैं अपने शहर को बचाऊंगी। नाइटफॉल ने ठहाका लगाया, फिर आओ देखते हैं कि रोशनी कितनी देर तक अंधेरे का सामना करती है। नाइटफॉल ने हाथ उठाया। सायों की लहरें एला पर टूट पड़ी। काई ने तलवार से हमला रोका। आर्या ने सिस्टम हैक करके रोशनी के बुर्ज जगा दिए और एला ने ताज से रोशनी की किरणें छोड़ी। अंधेरा और रोशनी टकरा गए। आसमान दहलने लगा, जमीन कांपने लगी और शहर के हर कोने में रोशनी और अंधेरे की जंग छिड़ गई। एला ने रोशनी की किरण चलाई, लेकिन नाइटफॉल ने अपने हाथ से उसे सोख लिया। तुम्हें लगता है रोशनी तुम्हारी है? यह ताकत कभी तुम्हारे परिवार ने अंधेरे से मांगी थी। मैं ही असली वारिस हूं। वह आगे बढ़ा और एला को दीवार से टकरा दिया। उसके कानों में गूंज रहा था, अंधेरा तुम्हारे खून में है, तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। एला की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसी क्षण काई ने चिल्लाकर कहा, एला, अंधेरा तेरे अतीत में है, लेकिन रोशनी तेरे चुनाव में। एला ने आंखें बंद की। उसने दिल से कहा, मैं अंधेरे की वारिस नहीं, मैं रोशनी की वारिस हूं। ताज और ज्यादा रोशन हो गया। एला ने ताज से निकलने वाली सारी रोशनी को एक किरण में समेटकर नाइटफॉल पर फेंका। अंधेरा चीखने लगा, साये बिखर गए और पूरा आसमान दोबारा नियॉन रोशनियों से भर गया। नाइटफॉल पीछे हटा, लेकिन वह पूर्णतः तबाह न हुआ। उसने गुस्से में कहा, यह खत्म नहीं हुआ राजकुमारी, मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम सच्चाई से भाग नहीं पाओगी। यह कहकर वह सायों में गायब हो गया। जंग का पहला अंत। शहर के लोग खुशी से झूम उठे। नियन बोर्ड्स दोबारा रोशन हो गए, लेकिन एला के दिल में अब भी एक सवाल था, अगर नाइटफॉल वास्तव में उसके परिवार से जुड़ा है तो असली सच्चाई क्या है? काई ने एला के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज शहर बचाया है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। आर्या ने हौले से कहा, अंधेरा वापस आएगा और अगली बार वह हमारे राज भी खोलेगा। एला ने आसमान की ओर देखा, दिल में दृढ़ निश्चय के साथ, जब तक रोशनी मेरे दिल में है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। नियोन शहर रोशनी से जगमगा रहा था। लोग जश्न मना रहे थे कि अंधेरा हट गया है, लेकिन एला के दिल में सुकून नहीं था। नाइटफॉल के आखिरी शब्द अभी भी गूंज रहे थे। उस रात एला सो नहीं सकी। जब वह आंखें बंद करती तो ख्वाब में एक तारिक कमरा नजर आता। कमरे के बीच में एक आईना खड़ा था और आईने में नाइटफॉल का अक्स दिखाई देता। वह बोला, राजकुमारी, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो आर्काइव का दूसरा दरवाजा खोलो। वहां तुम्हें सच्चाई मिलेगी, लेकिन याद रखो, यह सच तुम्हें तोड़ सकता है। एला पसीने में जागी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या नाइटफॉल वास्तव में उससे बात कर रहा था? काई और आर्या उसके साथ दोबारा आर्काइव गए। वहां एक छिपा हुआ दरवाजा मिला जिसे केवल एला के खून से खोला जा सकता था। एला ने अपनी उंगली काटकर दरवाजे पर रखा। नियन की लकीरें चमकने लगीं और दरवाजा खुल गया। अंदर एक काला हॉल था जिसमें पुराने क्रिस्टल ग्लोब अंधेरी रोशनी दे रहे थे। दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दिया, सुंदर, बहादुर और रोशनी की शक्ति रखने वाला। उसका नाम था लुसियन। लुसियन लक्स परिवार का राजकुमार था और एला का परदादा। वह प्रकाश का रक्षक था, लेकिन शक्ति की इच्छा ने उसे अंधकार के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया। अंधकार ने उसे अमर शक्ति दी, लेकिन उसकी आत्मा खा ली। लुसियन मर गया और फिर से पैदा हुआ अंधेरे के रूप में।
नाइटफॉल बनकर। एक ग्लोब को छूते ही एला को अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। तुम सच्चाई से भाग नहीं पाओगी। एला के कदम कांप गए। नाइटफॉल, मेरे परदादा? काई ने आह भरी। हाँ, यही लक्स परिवार का मूल पाप है। तुम्हारे खून में रोशनी भी है और अंधेरा भी, इसीलिए नाइटफॉल तुम्हें अपनी वारिस कहता है। आर्या ने गंभीरता से कहा, यही कारण है कि तुम्हें अधिक शक्तिशाली होना होगा, अन्यथा वह तुम्हें अंधेरे में खींच लेगा। एला के दिल पर जैसे भारी बोझ रख दिया गया हो। अचानक हॉल की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। नाइटफॉल का साया नमूदार हुआ। अब तुम सच जान चुकी हो, एला। तुम्हारी रोशनी मेरी वजह से है। मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम जितनी भी जद्दोजहद करो, एक दिन अंधेरा तुम्हें मेरा बना लेगा। एला ने गुस्से में जवाब दिया, मैं प्रकाश का चुनाव करती हूं, अंधेरे का नहीं। नाइटफॉल ने हंसकर कहा, चुनाव हमेशा आसान नहीं होता राजकुमारी। अगली बार मैं तुम्हारे दिल पर हमला करूंगा और वहां अंधेरा जरूर जीतेगा। एला के आंसू निकल आए। मैं अंधेरे की वारिस कैसे हो सकती हूं? काई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वारिस होना तकदीर है, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। तुम चाहो तो अंधेरे को रोक सकती हो, आर्या ने कहा, लेकिन समय कम है। नाइटफॉल अब शहर पर दोबारा हमला करेगा और इस बार वह तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। एला ने रोशनियों का ताज मजबूती से थामा। फिर मैं तैयार हूं, चाहे अंधेरा मेरा अतीत हो, मेरा भविष्य हमेशा रोशनी होगा। यह कहकर वह धुएं में गायब हो गया। वह सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, बल्कि अंधेरे की वारिस भी थी। एला ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह भयभीत थी। उसे पता था कि नाइटफॉल अब सीधे उस पर हमला नहीं करेगा। इस बार वह उसके दिल में छिपी कमजोरियों को हथियार बनाएगा। खामोशी का हमला रात के समय जब सब सो गए, एला महल की बालकनी पर खड़ी नियोन सिटी को देख रही थी। अचानक हवा में अजीब सा कंपन हुआ। वातावरण का रंग नीला से काला होता गया और एला के सामने धुआं सा जमा होने लगा। इस धुएं से नाइटफॉल का साया उभरा, लेकिन इस बार वह तलवार या ताकत से नहीं आया, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ। राजकुमारी, तुम अकेली हो, कोई तुम्हें समझ नहीं सकता। एला ने कानों पर हाथ रखे, मगर आवाज दिल में उतर रही थी। अचानक उसके सामने एक आईना नमूदार हुआ। आईने में एला की अपनी ही शक्ल खड़ी थी, लेकिन आंखें लाल और लिबास काला। वह मुस्कुराई। मैं वह एला हूं जो कभी रोशनी के लिए नहीं लड़ी। मैंने अंधेरे को कबूल किया और अब देखो मैं कितनी ताकतवर हूं। एला पीछे हट गई। यह झूठ है, मैं तुम जैसी नहीं हूं, आईने वाली एला ने कहा। सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें बचपन में अकेला छोड़ दिया गया था? क्या रोशनी ने तब तुम्हारा साथ दिया? एला की आंखों में आंसू आ गए। वह यादें जिन्हें वह भूलना चाहती थी वापस लौट रही थी। काई और आर्या ने महसूस किया कि एला के कमरे से रोशनी मंद हो रही है। वे अंदर भागे तो देखा कि एला जमीन पर बैठी है और कमरे में साए नाच रहे हैं। काई ने आवाज दी, एला, यह सब धोखा है। तुम रोशनी की वारिस हो। लेकिन एला का दिमाग अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्या ने जल्दी से अपना कंप्यूटर निकाला और एक प्राचीन कोड पढ़ा जो रोशनी को बढ़ाता था। कमरा नीले रंग से जगमगा उठा। एला ने खुद को अंधेरे के बीच पाया। उसके इर्द गिर्द खाली मैदान था। सिर्फ एक छाया उसके सामने खड़ी थी, नाइटफॉल। देखो, तुम पहले ही मेरे अंदर आ चुकी हो, वह बोला। बस एक लम्हे की हां और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। एला का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अगर उसने यहां हिम्मत हारी तो हकीकत की दुनिया में भी अंधेरे में डूब जाएगी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। रोशनी मेरे खून में नहीं, मेरे चुनाव में है। उसी लम्हे उसके सीने से एक चमक निकली, पहले धीमी, फिर इतनी रोशन कि अंधेरे को फाड़ने लगी। नाइटफॉल पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें जलने लगी। यह सिर्फ एक जीत है राजकुमारी, मगर जंग अभी बाकी है। वह चीख के साथ गायब हो गया। एला ने आंखें खोली। काई और आर्या उसके पास बैठे थे। दोनों फिक्र से कांप रहे थे। आर्या ने कहा, तुमने कर दिखाया एला, तुमने अपने दिल के अंधेरे को हराया। एला ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सिर्फ पहला इम्तिहान था। अगर नाइटफॉल मेरे दिल में दाखिल हो सकता है तो अगली बार वह पूरे शहर के दिलों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। काई ने सर हिलाया। फिर हमें उसे रोकने के लिए तैयार रहना होगा। न्यूऑन सिटी की रात हमेशा रोशनी से जगमगाती थी, मगर उस रात कुछ और ही मंजर था। आसमान पर सियाह बादलों का समंदर फैल गया था और हर स्क्रीन पर नाइटफॉल का साया नुमायां हो रहा था। शहरियों, तुम्हारी रोशनी झूठी है, तुम्हारे दिल खाली हैं और मैं उन्हें अपनी ताकत से भर दूंगा। अचानक पूरा शहर अंधेरे की चपेट में आ गया। लोगों की आंखें लाल हुईं। वे बेजान रोबोटों की तरह नाइटफॉल के नियंत्रण में आ गए। एला, काई और आर्या ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। सड़कों पर लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे।
मशीनें भड़क कर तबाही मचा रही थीं। काई ने तलवार निकाली। यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह पूरे शहर की आत्मा की परीक्षा है। आर्या ने अपने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप किया। मैं रोशनी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर शहर के नेटवर्क में फैला सकती हूँ, लेकिन यह सिर्फ तब सफल होगा जब एला अपनी रोशनी का केंद्र बनेगी। एला ने गहरी सांस ली। फिर यह वक्त आ गया है। यह सिर्फ मेरी जंग नहीं, बल्कि हम सबकी है। एला ने शहर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़कर हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसके ताज से रोशनी फूटी और पूरे शहर में फैलने लगी। इंडियन सिटी के लोगों, अंधेरा तुम्हें कमजोर दिखा रहा है, मगर रोशनी तुम्हारे दिलों में जिंदा है। याद करो, तुम्हारी मुस्कुराहटें, तुम्हारे सपने, अंधेरा उन्हें छीन नहीं सकता। लोगों की आंखों में लाली कम होने लगी। कुछ बच्चे अपनी मां को गले लगाने लगे, कुछ मजदूर फिर से खड़े हो गए। लेकिन नाइटफॉल गुस्से में दहाड़ा, तुम्हें रोशनी कभी बचा नहीं सकती, यह सिर्फ धोखा है। नाइटफॉल ने पूरे आसमान को काली बिजली से भर दिया। उसके साए शहर पर गिरने लगे। काई ने एला के सामने ढाल बनाई। आर्या ने नियन फ्रीक्वेंसी को भाया और एला ने अपनी सारी ताकत दिल से निकाली। वह चिल्लाई, रोशनी मेरा चुनाव है और यह मेरा आखिरी हथियार है। उसके सीने से एक बर्दस्त किरण निकली जो पूरे शहर में फैल गई। हर इमारत, हर गली, हर दिल जगमगा उठा। नाइटफॉल ने चीख कर कहा, यह मुमकिन नहीं, तुम अंधेरे की वारिस हो। एला ने जवाब दिया। रोशनी की लहरों ने नाइटफॉल को घेर लिया। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। उसका साया टूटकर यह हमें तहलील हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा शहर सांस ले रहा हो। बच्चे हंसने लगे, लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे और नियन सिटी फिर से जगमगा उठी। काई और आर्या एला के पास आए। काई ने कहा, तुमने अंधेरे को हराया, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि तुमने अपने दिल पर काबू पाया। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब नियॉन सिटी को सिर्फ एक राजकुमारी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी नेता चाहिए जो रोशनी और अंधेरे दोनों को समझती हो। एला ने नियॉन सिटी के लोगों की तरफ देखा। मैं वादा करती हूं कि मैं सिर्फ ताज की राजकुमारी नहीं, बल्कि आप सबकी रोशनी होंगी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, राजकुमारी एला जिंदाबाद, रोशनी की वारिस जिंदाबाद। समापन उस रात नियॉन सिटी में पहली बार अंधेरे के बाद ऐसी रोशनी छाई जो कभी बुझ नहीं सकती थी। एला जानती थी कि अंधेरा हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा, लेकिन जब तक लोग रोशनी को अपने दिल में रखेंगे, वे कभी हार नहीं सकते। और इस तरह नियॉन सिटी की राजकुमारी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई। रोशनी, उम्मीद और चुनाव का प्रतीक। हाँ, मगर मैंने रोशनी को अपनाया है और रोशनी